इस तरह से बॉटल को इस्तेमाल करना, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 2 लीटर वाली, और इसमें पौधे लगाना वर्टिकल गार्डनिंग करने के लिए बेहद ज़रूरी है। करीब हफ्ता भर हो गया होगा, मैंने इसको पेंट करके रख लिया था। एनेमल पेंट लगाया जो लोहे और ग्रिल पर करते हैं। बहुत थोड़ा सा पेंट कपड़े की हेल्प से कर लिया और फिर ये तब से सूख ही रही थी। घर में बहुत सारे काम होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा ही वीडियो भी बना लें और प्लांटर्स भी बना लें। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे जैसे मिलता जाता है हम अपने काम को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन दोनों काम साथ में कर लेते हैं। आप इसके बॉटम पर देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 ड्रेनेज होल बनाए हैं। सीज़र की हेल्प से इसकी कटिंग भी की है और होल भी बस उसकी नोक से थोड़ा सा घुमाते हुए मैंने बना लिए हैं। और यहाँ साइड में भी दोनों तरफ बॉटल की जो जगह बची हुई है, यहाँ पर मैंने होल बनाए हैं। इसको हम हैंग में यूज़ करेंगे, मतलब बॉटल को टांगने के लिए डोरी बांधेंगे। तो डोरी भी कोई ख़ास मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास बिजली के तार पड़े हों उसको इस्तेमाल में लीजिए। ये तार बेहद मज़बूत होते हैं और गलते नहीं हैं जल्दी। जो आपका बॉटल प्लांटर थोड़ा हैवी भी हो जाता है तो डोरियाँ टूट जाती हैं, ये नहीं टूटेगा। और इस तरह से डालते हुए आपको अंदर की तरफ से 2 गांठ लगा देनी है। ये देखिए, टाइटली लगा देना और इस तरह से खींच लीजिए तो ये गांठ अंदर हो जाएगी। तो बॉटल में गांठ की बदसूरती नहीं आएगी, मतलब खूबसूरत लगेगा। और दूसरे होल में भी इसी तरह से गांठ लगाकर तैयार कर लेना है डोरी को। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने प्लास्टिक का कट किया हुआ था। ज़्यादा प्लास्टिक क्या, कुछ भी मैंने कट करके बॉटल को नहीं फेंका है। प्लास्टिक पूरा का पूरा इंतज़ाम किया है। और ये प्लास्टिक काट देने से फ़ायदा कुछ नहीं था। हाँ, ये अगर लगी रहेगी तो एक फ़ायदा ज़रूर होगा। एक तो ये डिज़ाइन करेगी और दूसरा मिट्टी को थोड़ा सपोर्ट देगी और पौधे को भी सपोर्ट देगी। तो इसको हम थोड़ा-सा खूबसूरती दे देते हैं। इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करके मैं इसमें एक गोलाई का शेप दे दूँगी, यानी पेटल्स का। तो ये काम जब आप हाथों में लेकर करते दोनों हाथों से तो बहुत जल्दी हो जाता है। मैं शूट करके आपको बस दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बना लीजिए और फिर मैं इसको क्लियर कर लूँगी। तो इस तरह से बस गोलाई दीजिए दोनों तरफ से और आराम से ये पेटल्स का शेप ले लेगी। ये प्लास्टिक अगर आप बची छोड़ देते हैं तो मैंने बताया ना, इससे बॉटल को मजबूती मिलती है, वरना मिट्टी के वज़न से दोनों तरफ से दब जाती है बॉटल। तो आप देख सकते हैं ये पेटल्स का शेप हो गया। अब इसको डेकोरेट करेंगे हम और फिर इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। जब तक शाम चल रही थी तब तक थोड़ा दिन था, रोशनी थी, तो मैंने ये काम किया। फिर मुझे वाटरिंग करनी थी, तो मैंने फिर इसको पेंट करके रख दिया कि ये चलिए सूख जाएगा। अगर मैं इसको शूट करने लगती तो मेरा उतना टाइम वेस्ट जाता और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लगभग चली ही गई थी, इसलिए देखिए अंधेरे में ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, सीधी-सीधी और कुछ लाइनिंग्स की, बीच में डॉट डॉट्स रखे हैं और कुछ फ्लावर्स बनाए हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपली फेविक्रिल यूज़ किए, जो 25 रुपए की एक शीशी आती है और काफ़ी बार इस्तेमाल हो जाती है। थोड़ा सा शीशी में एक लाइट ब्लू कलर भी पड़ा हुआ था तो मैंने उसका भी इस्तेमाल करके फ्लावर बनाए हुए हैं। अब चलिए इसमें भरते हैं मिट्टी और कौन सा प्लांट्स लगाते हैं देखते हैं। तो हमने लिया यहाँ पर कुछ मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी वुड ऐश है और थोड़ी सी गोबर की सड़ी गली बिल्कुल डीकम्पोज हुई ब्लैक खाद है। आप इसकी जगह कोई भी खाद ले सकते हैं। और राइस हस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मिट्टी का वज़न हल्का रहे और मिट्टी थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड कर सके। रिवर सैंड मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी बलुई है। और यहाँ पर मैं थोड़े से सूखे पत्ते, कुछ तिनके, कुछ टहनियाँ, कुछ ग्रास उसके बॉटम पर रख रही हूँ, इससे ड्रेनेज होल अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मिठाई का डब्बा है, इससे मुझे ये जो प्लास्टिक सी शीट्स लगी हुई है, ये फॉइल जैसी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सिर्फ दफ्ती का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये प्लास्टिक गलती नहीं है, पॉलीथीन। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है ताकि मिट्टी ना बहकर जाए और इधर उधर गंदगी ना हो। और अब इस जो मिट्टी को मैंने मिलाया, मिक्स किया है, उसको मैं भर रही हूँ कुछ इस तरीके से कि ज़्यादा पेंट भी ना ख़राब हो। तो छोटी सी चीज़ ले लीजिए, स्पून वगैरह, उससे मिक्स करने के बाद मिट्टी को भर दीजिए। प्लांट पर मैं यहाँ ले रही हूँ जेड प्लांट। तो
तो मैंने जड़ समेत निकाला है, क्योंकि मैं काफ़ी पहले जब प्रूनिंग की थी इसी कंटेनर में लेके जेट प्लांट की, तो उसकी कटिंग को लगा दिया था। तो जड़ समेत मैं निकाल कर लाई हूँ। ये प्लांट जैसा खुद ही बना था, स्टेम भी मोटा हो चुका था। तो मिट्टी के आसपास की मैं ये सारी स्टेम्स को रिमूव करूँगी, पत्तियों को हटाऊँगी और उसके बाद मिट्टी में दबाऊँगी। दबाने के बाद ये पत्ते भी इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जेट प्लांट तो 1 इंच की कटिंग से भी तैयार होता है। और उसके बाद कुछ स्टोन्स जो मैंने यहाँ पर सजा रखी हैं, उसको मैं इस पे रखूँगी ताकि मिट्टी सेट हो जाए। मैं वाटरिंग करूँ तो मिट्टी इधर-उधर ना बहे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फुल सनलाइट का प्लांट है, अभी लेकिन लगाया ही है, तो सेमी शेड में रख दीजिए। यहाँ पर मैं एक शेप दूँगी इस तरह टोपियारी का, तो मैं इसको सैटिन रिबन की हेल्प से यहाँ बाँधने के बाद इसको इस पर बो बना दूँगी, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाँधने के बाद ये देखिए इस तरीके का शेप आया है। टहनियाँ इधर-उधर हिलेंगी नहीं, क्योंकि आजकल हवा भी चलती है, तो उससे जड़ें जल्दी मिट्टी के अंदर सेट हो जाएँगी। ये प्लांटर हमारा रेडी हो चुका है और चलिए हम इसको वर्टिकल गार्डनिंग के लिए बनाए थे, तो मैंने वहाँ पर टांग दिया है और दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हम आ गए यहाँ पास में और बॉटल को कुछ इस तरीके से सेट किया। मैंने डोरी इतनी लंबी टांगी थी कि दूसरा प्लांटर जो है जिसमें जेट प्लांट ही लगा हुआ है, वो मैंने ऊपर से टांगा, नीचे से इस बॉटल को टांगा और हाइट उतनी हो गई कि प्लांट थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये फिर ज़्यादा बॉटल के नीचे आएगा भी नहीं। तो ये डेकोरेशन फ्री का आइडिया, वर्टिकल गार्डनिंग का आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।